हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वहाँ पे जनरल एंड स्पेशलिस्ट ट्रेन के जो है वहाँ पे अपन क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सिर्फ जनरल के लिए रहेंगे। जनरल स्ट्रीम जिनके भी जिन्होंने एप्लीकेशन किया है जनरल स्ट्रीम के लिए, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है रीजनिंग एबिलिटी, ओके, हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी, उसके क्वेश्चन यहाँ पे अपन मॉक पेपर में देखेंगे कि एग्जैक्ट वो पेपर कैसी रहेगा, क्या क्वेश्चंस रहेंगे अपने को। ओके, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले उसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो पेपर पैटर्न देखने के पहले अपन यहाँ पे मैं बता दूं कुछ चीजें कि अपन जनरल, फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर, इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेने वाले हैं जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के हैं। ओके, उनके डेली वाइज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेली सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपन क्वेश्चंस देखेंगे ताकि 30 डेज में अपने जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ द कवर हो जाए, क्योंकि एक दिन में पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं। इसलिए अपन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या करेंगे, डेली कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि एग्जाम के टाइम तक अपने क्वेश्चंस कवर हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जनरल स्ट्रीम का पेपर है ये। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो देखो हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी का पहला ही पार्ट है, जो पहला पार्ट है, और उसके लिए क्वेश्चंस दिए अपने को 40 क्वेश्चंस, मार्क दिए 40 एंड यहाँ पे 30 टाइम्स दिए। बाकी अपन ने देख चुके हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें जो कॉमन रहने वाले। ऑब्जेक्ट बी की जो बात है वो रीजनिंग अवेयरनेस जनरल, टोटल इसके 80 क्वेश्चंस है और टोटल टाइम दिया है यहाँ पे 60 मिनट्स। पार्ट सी भी सेम ही है, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का दिया है, उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स और 60 मिनट्स। तो टोटल अपने को 123 क्वेश्चन जनरल स्ट्रीम में सॉल्व करना है। तो आज जनरल स्ट्रीम का ही अपन रीजनिंग एबिलिटी का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और मैं बता दूं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट का जो है वो टेक्निकल जो पहला पार्ट है। ओके, तो टेक्निकल का जो पहला पार्ट है उसके लिए भी मैं यहाँ पे फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। ओके, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो जाए। तो देखिए मैक्सिमम जो है 40 मार्क्स 40, ओके, और 30 मिनट्स का टाइम दिया। बाकी जो कंसेप्ट है पेपर का वो एज इट इज रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। सेक्शन थर्ड भी सेम एज इट इज होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस 123 एंड 150 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस अपन डेली डेली लेंगे, टॉपिक वाइज अगर लेंगे तो जल्दी क्वेश्चंस अपने कवर होंगे, क्योंकि 1 मंथ टाइम है और 1 मंथ के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे मॉक पेपर भी दूंगा, प्लस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, प्लस रेगुलर अपनी जो टॉपिक वाइज है वो भी डेली। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की जो फर्स्ट है अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्रिटिकल थिंकिंग, क्या क्वेश्चंस रहेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है डायरेक्शन, रीड द स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट केयरफुली एंड चूज द। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो देखो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स के दिए। तो अभी अपने को यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम है, तो क्वेश्चन भी वैसे ही मिलेंगे अपने को। ओके, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, देयर इज अ ग्रोइंग फीलिंग अमॉन्ग्स द लार्जर एशिया कंट्रीज what the West in past. The news coming out there, especially since 2008 financial crisis, it of declining populations, big layoff and economic build on in several countries of the Europe Union. Italy being latest. Okay, so much bad news over extended period gives the impression that the rise of the West are finally halted, that the West is now covering retreat. Which of the following weakness the argument provide in the passage? तो अपने को क्वेश्चंस दिया है, अपने को ये पैसेज दिया है। क्वेश्चन क्या है, which of the following weakness, ओके, द आर्गुमेंट प्रोवाइड विद द पैसेज। तो देखो 3 स्टेटमेंट अपने को है। ओके, तो देखिए फर्स्ट दिया है कि द वेस्टर्न मीडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू प्रेस्टिक्यूटिंग द न्यूज ऑफ डिक्लाइनिंग द वेस्ट। ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि डिक्लाइनिंग क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्राइज हो रहा है। देन सेकंड बोला है, देखिए द रिच वेस्ट हैंग्स टुगेदर, इट कंबाइन जीडीपी सेवरल टाइम्स दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये दिख रहा है। देन उसके बाद the US has growing population and remained most productive and innovative in the world as a military of the most powerful। बराबर है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स दिए हैं कि आर्गुमेंट प्रोवाइड टू द वीकनेस, तो यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड है वो क्या है, इनकी वीकनेस में आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड सेम है। Recently, the Sensex 3000 and passed 36,000.
Okay, and Nifty 50 scaled 11,000. Voice of caution were drawn out by the those celebrating of first at 1,000 point gain in the Sensex. Domestic market player continue to conjure up the variety of justification of three grains. IMF bullish forecast earning, revival budget reform, the journey effect, January effect, and surging domestic flow. But Indian investors still have worst worry about the possible melt-in scenario. Because with the Sensex, 30 is one of the most expensive market in the world, and at the current level allow little margin of safety for disappointments. Iterate bulls argue that time is different because India stock market rally is the last 3 years have been powered more by sticky domestic retail money than fickle foreign flow. Which of the following weekends the claim that the stock rally would be sustained at one time? तो देखिए क्या है अपने पास, फर्स्ट दिया है यहाँ पे मार्केट इंटरमीडिएट एंड फंड हैविंग एवरीथिंग टू गेन बुलिंग असेट. ओके, सेकंड है द सेंसेक्स 30 प्राइस अर्निंग रेशियो इज 25.2 times as it very steep valuation already. And third बोला है most of the domestic money flooding into equities now is not from patience and informed investor. आंसर क्या है यहाँ पे थर्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक मनी क्या है फ्लोटिंग इनटू इक्विटीज. नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस बोला है कि इट is perhaps no sunrise that will political party are deeply divided over the idea of holding simultaneous election for Lok Sabha and the state of assemblies. During consultation initiated by Law Commission of India, 9 parties opposed it, arguing that it went against the constitutional fabric and that it would impractical. 4 parties back at the concept. Which of the following straightness the came in simultaneously elections? देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट दिया है अपने को, a simultaneously poll particularly in this era where news is easily widely disseminated will privilege national issue over regional ones, arguably reverse the may happens too. सेकंड बोला है देखिए असेंबली कैन बी बंच into two categories based on whether their terms enclose to 2009-2014 Lok Sabha election and then election could be held group in 2019 and for another 2020 so that the subsequent election could be synchronized. थर्ड बोला है देखिए election expenditure could be drastically cut and ruling dispensations will be able to focus on legislation and governance rather than having to be campaign mode for. तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि अपोज पार्टी जो कंसेप्ट दिया है तो यहाँ पे स्ट्रेटन जो है वो क्या है इलेक्शन एक्सपेंडिचर में भी ड्रास्टिकली कट एंड रूलिंग डिस्पेंशन विल हैव टू फोकस रेगुलेशन गवर्नमेंट रादर देन हैविंग कंपेयर मोड. तो यहाँ पे जो थर्ड है वही क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ओके, तो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर से कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट्स अपने को प्रोवाइड कर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे बोला है इंडिया विल सून बिकम अ नेशनल प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल लोकल एंटरप्रेन्योर. Which of the following is or are valid arguments? तो देखिए फर्स्ट दिया है नो, the true potential entrepreneurship can be attained not by having too many startup but by ensuring that the startup grow in stabilized business. Okay, second बोला है yes, starting a business is hard task and growing it much easier. No. Then third बोला है no, we support seeding a business but once this business was successful our policies simply do not seem help them. तो जो फर्स्ट है एंड सेकंड है वही यहाँ पे क्या हो रहा है फिट हो रहा है अदरवाइज. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस में बोला है फिर देखिए इन इंडिया हैंडलूम आर्ट इज इन क्राइसिस. द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैंडलूम सेंसेक्स 2010
shown there has been 33% drop in handloom employment since 95-96. India handloom export touched rupees 2246 crore in 2014-15. However, this has been continually declined compared to the previous 4-5 years. Since India produces almost 85% of the world handloom product, we can ill afford to the left handloom sector and handloom art fall into decline. तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे, which of the following statement weaks in the importance of handloom sector. तो देखिए यहाँ पे तीन है अपने पास. देखिए फर्स्ट है only 4.3 million people are engaged in handloom, weaving and allied activities now against 5.5 million in 1990 95 and 96. Okay. Second बोला है handloom is the second largest unorganized set of economic activities in the country after agriculture that support rural areas. And third बोला है handloom art and weaving center are clustered all over the country with many of these art genres being popular in international market. तो यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन 1 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट शो कर रहा है शोरूम सेक्टर के लिए. ओके. नेक्स्ट 6. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शन. ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Okay. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास कि 5 person बाबा, लाल, प्रेम, रामू एंड देवी are sitting in row facing north direction. Who among the following sit to the immediate left of Ramu? अब यहाँ पे 5 person है और 5 person क्या है फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन पे बोला है. अब यहाँ पे निकालना है कि रामू के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है. ओके. तो देखो स्टेटमेंट 1 दिया है अपने को. यहाँ पे देखिए बाबा सीट एट 1 एट एक्सट्रीम एंड. ओके. लाल सीट बिटवीन बाबा एंड प्रेम. लाल जो है वो कहाँ पे बैठा है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और लाल जो है वो बाबा एंड प्रेम के बीच में बैठा है. मतलब 4 पर्सन, अब 3 पर्सन तो यहाँ पे कवर हो गए. बराबर है. देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिला है कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन प्रेम एंड देवी. मतलब एक पर्सन जो है वो प्रेम एंड देवी के पास बैठा है. देन देवी डज नॉट सीट इज टू द राइट ऑफ लाल और देवी जो है वो लाल के बाजू में नहीं बैठी है. मीन्स यहाँ पे है क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स होने चाहिए अपने पास. ये दोनों स्टेटमेंट जब अपन ट्रू करेंगे, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अरेंज करेंगे, तभी जाके जो होगा वो लेफ्ट ऑफ रामू अपने को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. इसलिए यहाँ पे जो ई वाला सेंटेंस है देखिए, इफ डेटा इन बोथ स्टेटमेंट एंड टू आर टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट 7. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अमॉन्ग 6 पर्सन रिशु, सुनील, किरण, उमेश, विमल एंड तरुण ईच ऑफ डिफरेंट हाइट, हु इज द टॉलेस्ट. ओके. तो स्टेटमेंट 1 दिया है देखो, तरुण इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन एंड किरण इज टॉलर देन रिशु बट शॉर्टर देन विमल. इससे तो पता नहीं चलता अपने को. देन सेकंड बोला है रिशु इज टॉलर देन बोथ तरुण एंड सुनील. ओके. एंड विमल इज नॉट टॉलेस्ट. तो अगर दोनों स्टेटमेंट अगर कंबाइन करेंगे तो हु इज टॉलेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा. तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट 8. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर टुडे इन कोड लैंग्वेज. तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है, इन द सेम लैंग्वेज नाइस डे वाज टुडे. तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, RYZTDKPH and what today about, what today was about. तो उसके लिए देखो यहाँ पे दिया है. तो आप दोनों स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे टुडे सिर्फ क्या है, was सेम है और टुडे सेम है, was एंड टुडे. लेकिन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइस डे के लिए भी यहाँ पे कोई ये नहीं है. बराबर है. तो यहां से तो मिल नहीं पाएगा. सेकंड देखते हैं, इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट डिड यू डिड टुडे. तो इसके लिए कोड दिया है DKAGTEND एंड बोला है टुडे वाज द बेस्ट. तो देखो यहाँ पे कोड दिया है. तो यहाँ पे टुडे वाज द बेस्ट अगर देखते हैं तो टुडे वाज बेस्ट के लिए अपने को यहाँ पे डिफरेंट कोड है.
अब सिर्फ देखना है कि दोनों में कॉमन कोड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट है और यहाँ पे सिर्फ टुडे भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो कोई भी कोड यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। ओके, तो टुडे अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सेम है टुडे और यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे टुडे के लिए जो आ रहा है वो डी के आ रहा है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वही क्या है, सफिशिएंट है आंसर क्वेश्चन के लिए, बराबर है। ए जो है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन सेकंड जो है वो अलोन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है देखिए, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन insufficient to answer the question, okay, while data 1 in the statement 1 alone is not। तो यहाँ पे देखो कोई भी कंक्लूजन सॉल्व करने के पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, तब जाके उसका आंसर क्लिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ। अब नाइन्थ में देखो क्या बोला है, 8 कार्स स्विफ्ट, वैगनार, पोलो, ब्रीजा, अल्टो, वर्ना, अमेज एंड डस्टर were parked in straight line facing which car was parked at extreme right end of the road। तो राइट एंड में कौन सी कार पार्क है ये निकालना है। तो देखो स्टेटमेंट वन दिया, डस्टर was parked fourth to the right of ब्रीजा, ओके, ब्रीजा which is parked immediate to the polo, and then बोला है स्विफ्ट was parked second to the right of polo, then which parked third to the left of वर्ना, पोलो जो है, ओके। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं अपन कि स्विफ्ट वाज पार्क टू द फोर्थ लेफ्ट ऑफ ब्रीजा, ओके, एंड वाज पार्क एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रीजा जो है स्विफ्ट जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, एंड पोलो वाज पार्क फोर्थ राइट ऑफ डस्टर विच इज नॉट पार्क इमीडिएट टू द ब्रीजा। तो यहाँ पे राइट हैंड की अगर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बोला है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सभी गाड़ियां इनडायरेक्टली बताई हुई है, यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या है, इफ डेटा 1 इज स्टेटमेंट अलोन इन द सफिशिएंट। इसकी आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी, तब जाके इसका आंसर आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है देखो 6 पर्सन विजय, प्रणव, भोलू, शिवम, अनंता एंड भावे वे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। हु वाज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भाव्य। तो देखिए इमीडिएट राइट ऑफ भाव्य निकालना है अपने को। देखिए तो क्या बोला है, अनंत वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ विनय, विनय हु वाज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भोलू, एंड प्रणव वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भोलू। तो यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि अनंत जो है वो सेकंड राइट ऑफ विनय के है, और विनय जो है वो लेफ्ट है भोलू के, और प्रणव जो है सेकंड लेफ्ट है भोलू का। लेकिन यहाँ पे भावई का कुछ भी कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, बराबर है। देन सेकंड स्टेटमेंट देखते क्या बोला है, शिवम वाज लेफ्ट ऑफ राइट इमीडिएट राइट ऑफ अनंत, ओके, अनंत हु इज सिटिंग द सेकंड लेफ्ट ऑफ विनय, ओके, प्रणव इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ भोलू, भोलू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनंत। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है इससे अपने को कितने नाम दिए, देखो 1 2 उसके बाद 3 4 5 नाम यहाँ पे दिए, और अपने पास 6% है, मतलब इससे अपने को समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ पे बैठा। ऊपर के इसमें देखो सिर्फ क्या निकला है कि भोलू, विनय, अनंत एंड प्रणव 4 ही नाम दिए थे, लेकिन उससे पता नहीं चलता था अपने को। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में 5 नाम दिए है, तो इससे अपने को क्या है, डायरेक्टली डायग्राम क्रिएट हो जाएंगी, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि भव्य के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है करके। ओके, नेक्स्ट 11th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 11 to 15 के क्वेश्चन है ये। Each of the questions below given the statement followed by a course of action numbered 1 and 2. You have to assume everything is the statement to be true on the basis of the information given in the statement. Decide which are suggest the course of action logically follow of pursuing। देखो स्टेटमेंट 1 दिया है यहाँ पे, the large number of people in ward X of the city are diagnosed to be suffering from the fatal malaria type। अब कोर्स ऑफ एक्शन इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, देखो क्या है, द सिटी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स, एंड सेकंड बोला है द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करना चाहिए कि सबसे पहले इमीडिएट स्टेप एक्सटेंसिव फॉर्मिकेशन इन वार्ड, सेकंड जो है पीपल एरिया शुड एडवाइज टू टेक अवॉइड मॉस्किटो, मतलब बोथ जो है यहाँ पे 1 and 2 क्या करना चाहिए अपने को फॉलो करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो बोला है देखिए, सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1990 1981 Vayadut has so far accumulated losses amounting rupees 153 crore. तो देखो, Vayadut should be directed to reduce wasteful expenditure to increase the passenger fare. Okay. And second बोला, the amount of 300 crore should be provided to Vayadut to make airline economically visible. तो यहाँ पे फर्स्ट ही एक्शन अपने को फॉलो करना है, क्योंकि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो क्या करना चाहिए, अपने को कम करनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट 14th. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर अलेजिंग दैट कमर्शियल बैंक violating Reserve Bank of India directed to operate post shipment export credit denominated in foreign currency at international rate from January this year. तो देखो, course of action के लेना है अपने को कि the officer concerned is commercial bank are to be suspended. No. Then उसके बाद the RBI should ask for stop giving such directive to the commercial bank. दोनों फॉलो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट डायमेंशन अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो है वो जनवरी ऑफ द ईयर से स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट 15. अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर्स ड्यूरिंग द समर. ओके. अब देखो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द सिटीजन्स. बराबर है. देन सेकंड, the people should be educated about the danger of drinking polluted water. तो यस, दोनों करना चाहिए यहाँ पे, both 1 and 2 फॉलो. नेक्स्ट दिया 16. देखिए क्या बोला है, you are hereby appointed as a programmer with the probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line is appointed later. तो देखिए assumptions क्या दिया अपने को, the performance of individual generally is not known at the time of appointment offer. And second बोला है, generally an individual tries to prove his work in the probation period. So both are assumptions are true. Okay. Next 17. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, it is desirable to put the child in school age of 5 and so on. Assumptions अपने को क्या है, at that age the child reach appropriate level of development and ready to learn. And second बोला है, the school does not admit children after 6 year age. No, first assumption is only true. Okay. 18. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, in order to bring punctuality in our office we must provide conveyance allowance to our employee in charge of the company tell personal manager. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है assumption में, first conveyance allowance will not help in bringing punctuality and second बोला है discipline and reward should always go hand. तो यहाँ पे जो first है वही क्या हो रहा है यहाँ पे true, not helping bringing punctuality. Next 19. स्टेटमेंट है अपने पास, unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above the 18 year of age. Okay. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला assumptions में, फर्स्ट है there are unemployed youth in India who need monetary support and second बोला है the government has sufficient fund to provide allowance to all unemployed youth. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन ही ट्रू है कि देयर आर अनएम्प्लॉयड हु नीड टू मॉनेटरी सपोर्ट. नेक्स्ट 20. अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दिया है, इफ यू आर ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वार्न्स हर चाइल्ड. तो देखो एजम्पशंस क्या दिया है, विद द वार्मिंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर एंड सेकंड बोल रहा है ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी. तो फर्स्ट जो है वही एजम्पशन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा. ओके. नेक्स्ट 21 to 25 के क्वेश्चंस दिया देखो यहाँ पे, जैसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस है कि डेटा इज सफिशिएंट और नॉट अपने को कवर करना है यहाँ पे. तो 21 देखते हैं सबसे पहले. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोड वर्ड वर्क हार्ड बेटर लाइफ is coded as DEBOKR and RF. Then what is the code for hard? Okay. तो देखो स्टेटमेंट दिया है,
Life is choice, life is your choice is coded as RCKJDEOP, and hope for better life, ओके, इज कोडेड एज MK। यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हार्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, बराबर है। देन सेकंड बोला है, देखिए स्टेटमेंट, योर वर्क सॉरी वर्क योर वे इज कोडेड एज FZRMNKCA, एंड हार्ड वर्क मेक वे इज कोडेड एज PLBOMJ। तो देखो यहाँ पे वर्क हार्ड बेटर लाइफ भी दिया है, यहाँ पे हार्ड वर्क मेक दिया है, बराबर है, मेक वे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें वर्क हार्ड है और यहाँ पे भी वर्क हार्ड है, तो अगर दोनों में अगर कंबाइन देखते हैं तो दोनों में क्या कंबाइन आ रहा है, यहाँ पे बीओ। बीओ क्या है, हार्ड वर्क के लिए जो सेंटेंस है वो बीओ है। तो यहाँ पे दोनों में अगर कंबाइन देखते हैं तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अलोन सफिशिएंट है आंसर को बताने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे बी स्टेटमेंट दिया है, इफ डेटा स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डेटा स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब सेकंड जो है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो स्टेटमेंट देखो यहाँ पे बोला है पॉइंट x इज नॉर्थ, ओके, to the point of J, okay, point C is 10 meter to the east of point E, point O is 4 meter west of point Y, point E is 12 meter to the north of point M, and point Y is 15 meter to the south of P, point J is 9 meter west of point M। तो यहाँ पे देखो पॉइंट X भी दिया है और पॉइंट Y भी दिया है, मतलब दोनों यहाँ से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट एक्स इज 12 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट जे, पॉइंट ई इज 11 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट ओ इज नॉर्थ, ओके, पॉइंट वाई, एंड पॉइंट एम इज 14 मीटर नॉर्थ पॉइंट जे। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है वो वाई की पोजीशन ही नहीं दी है, बराबर है, वाई की पोजीशन जो है वो ओ से 4 मीटर है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सफिशिएंट है आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन की अपने को जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, सफिशिएंट है यहाँ पे सॉल्व करने के। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे फिर से बोला है कि 6 पर्सन, नैना, अंकित, रूपा, भव्या, उमेश एंड चित्रा participated in shooting competition and were ranked 1 to 6 such that one who got top rank was one. What was the rank of चित्रा? तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वन दिया है, रैंक ऑफ नैना as old number and was ranked just below the Bhavya. 2 person were ranked between नैना and उमेश। तो यहाँ पे देखो नैना और उमेश एंड क्या बोला है, भव्या, सिर्फ तीनों की ही दी है, बराबर है। स्टेटमेंट 2 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ पर्सन रैंक बिटवीन नैना रूपा इज द सेम पर्सन रैंक बिटवीन नैना एंड अंकित, एंड बोला है कि अंकित रैंक अबव रूपा एंड, मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके अपने को चित्रा का रैंक यहाँ पे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या रहेगा, नेसेसरी रहेगा इसका आंसर ट्रू करने। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताने ही वाला हूँ, जो डेली मैं आपको पेपर्स बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे क्या बोला देखिए, 5 पर्सन रोनी, अवंती, पथक, शेरा, चारू आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, डू ऑल ऑफ देम फेस सेंटर। ओके, देखिए रोनी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अवंती who face center, and पथक is second to the right of रोनी, मतलब यहाँ पे पता चल रहा है अपने को। देन सेकंड बोला कि शेरा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चारू, ओके, चारू फेस सेंटर, अवंती सिट टू द लेफ्ट ऑफ शेरा एंड चारू इज इमीडिएट राइट ऑफ अवंती। तो इससे तो अपने को कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट इससे अपने को डायरेक्टली पता चल रहा है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या है, अलोन सफिशिएंट है, जो अपने को ऑल फेसेस सेंटर में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 7 गेम्स वेर प्लेड, ओके, ऑन डिफरेंट प्लेस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ऑन विच डे बास्केटबॉल वाज प्लेड। तो अब देखो बास्केटबॉल का टाइम डे निकालना है अपने को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, हॉकी वाज प्लेड ऑन वेडनेसडे, हॉकी एंड क्रिकेट वेर प्ले एट द
gap of 1 day. Badminton and basketball were played at the gap of more than 3 days. Okay, इससे तो अपने को पता नहीं चल रहा है कि कौन बास्केटबॉल कौन से डेज पे है. ओके, सेकंड जो स्टेटमेंट है देखिए, badminton was played immediately after cricket. Only two games were played between basketball and football. Rugby and polo were not played on Friday and Saturday. मतलब यहाँ पे जब दोनों स्टेटमेंट अपन कंबाइन करेंगे तभी अपने को बास्केटबॉल का डे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे जो है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर टू नेसेसरी द आंसर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे 26 to 30 के फिर से क्वेश्चन दिए अपने को. ओके, कंक्लूजन निकालना है अपने को कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. एजम्पशंस आर्गुमेंट्स दिए देखिए. 26, द विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन जून दिस ईयर वाज राइट डिसीजन. अदर नेशन टू हैव स्टार्टेड टू एडवोकेट ऑन द सेम लाइन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है. यस, इट इज मेड अप द स्टेट नॉट नोन देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड. ओके, दैट मे आर द फैक्ट इगरस वायोलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. देन सेकंड बोला है नो, द ऑडवर्ड मैनर इन द ह्यूमन राइट्स एजेंडा एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट नॉर्म्स have been facilitated in commendable has result in state being more engaged. And third बोला है no, by ceding the role of HRC the state reduces ability to influence the agenda and it if so inclined the genuine engagement is monitoring the human right. तो आंसर जो है वो तीनों जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है. ओके, जो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बता रहा है. ओके, नेक्स्ट 27. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, शिपिंग बिजनेस इज क्वाइट डर्टी. बर्निंग हेवी फ्यूल ऑयल, द इंडस्ट्री प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड सल्फर इमिशन एंड 50% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. एंड बाय 2050 ships were producing 17% of all carbon emission in left unregulated, according to research the European Union. Okay, which of the following is true? If true, weakness of the argument in the above passage. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है shipping accounts only for around 1.2 global carbon emission. No. Then second बोला है demand for low sulfur fuel oil and marine diesel is expected to reduce 2020. Okay. Then as per rule board, the International Marine Organization, the United Nations Agency for Shipping, ship owner have installed equipment to clean dirty ballast water their ship sunk in the discharge. तो only 2 and 3 क्या हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट आर्गुमेंट शो कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट 28. ये मैं बताऊंगा आपको हर मतलब जो डेली पेपर रहेंगे ना उसपे मैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे जैसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा. इसकी डायग्राम कैसे निकालना है, कैसे अपने को इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे आंसर निकालना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा. यहाँ पे अभी सिर्फ मॉक पेपर दे रहे इसलिए मैं तुमको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन जब अपन इसके डेली वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं इसका एग्जैक्ट तुमको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कैसे अपने को इसको सॉल्व करना है करके. ओके, देखिए नेक्स्ट है अपने पास 28. Since the government came to power, one of the primary item of the agenda has been the transformation of India into digitally empowered economy. To further this cause, a proposal to incentivize cashless transaction by offering concession in tax rate was tabled before the Good and Service Tax Council. The proposed schemes gave to offer 2% rate cut on business to consumer transaction. Okay, where payment are made digitally or by check. अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, which of the following statement if true because the efficiency of mechanism started above the incentives cashless transaction. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, the maximized amount of concession available will be cap at only 50 per transaction. Okay, then उसके बाद सेकंड बोला है introducing the incentive will subject business to additional reporting requirement as they will have offer customer two prices, one with reduced rate and one with
रेगुलर रेट, ओके। फिर उसके बाद बोला है द डाइवर्स नेचर ऑफ अवर इकोनॉमी एंड डिमांड इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर जस्टिफाइड द इनिशियल नीड ऑफ द मल्टी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 है वही क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट 29। अब 29 देखो क्या बोला है यहाँ पे, द यूएस कांग्रेस रिपोर्ट allowing the introduction of presidential waivers or controversial countering American adversaries through Sanction Act will be greeted with the sense of relief in both New Delhi and Washington. The two arguments have been working hard to advert stand of other the issue. The matter was particularly heated with India marking it is clear with go ahead with the S-400, okay, thin missile system, deal with Russia regardless of the US law and the threat of sanction. The CASTA signed recently by President Donald Trump last August, who would have forced his administration to impose sanction of any countries carrying out significant defense and energy trade with sanctioned entities in Russia, Iran and North Korea. What could be the some argument presented by India to conceive the US about waiving CASTA? Okay, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, the US wanting to partner with India Indo-Pacific would hamper Indian military ability by dying country clerical technology. Okay, then second है, India has increased defense purchase from US. It would be unfair if US rewarded the effort with punitive measures. Okay, then no weapon India bought would be used against the US. दोनों है मतलब तीनों है, इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो 30 में क्या बोला है कि देयर आर रिपोर्टली about 70,000 public library in India. Many already and nearly defunct. Okay, the center and state government must share the blame to the public. Okay, it has been some time since the union or state budget set aside meaningful amount for improving library infrastructure. The onus fall squarely on government to make sure its people, especially student and the poor, have enough avenue to sit together, read and learn. Okay, which of the following statement straighten argument for the government being responsible for investing in public libraries? तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, लाइब्रेरी हेल्प बिल्ड एनलाइटेड सिटीजनरी, बराबर है। देन सेकंड बोला है प्राइवेट पार्टीज मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग गिवन द नॉन प्रॉफिट नेचर ऑफ लाइब्रेरी, ये भी ट्रू है। Then second, third बोला है the government has limited budget capacity and most utilizing important education related scheme which have wider reach among the vulnerable section. तो जो first and second है वही क्या है यहाँ पे true है about the responsible for investing library. Okay, next 31 to 35 देखो अभी कोर्स स्टेटमेंट दिया है, कोर्स ऑफ एक्शन बताना है अपने को। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, most of those who study in premier engineering college in India migrate to developed nation। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, देखो क्या बोला है, फर्स्ट all the students joining this college should be asked to sign bond at a time of admission to the effect that will remain in India least for 10 years after the complete education. No. Then second बोला है all the students who desire settle in developed nations should be asked to pay entire cost of their education which government subsidies. तो आंसर सेकंड क्या है, फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 32 स्टेटमेंट दिया देखो, there is an unprecedented increase in migration of villages to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation. आंसर कोर्स ऑफ एक्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया, the villagers should be provided with the alternate source of income in their village which will make them stay put. Okay, and then उसके बाद बोला है सेकंड, the migrated villagers should be provided with job the urban area to help them survive. No, तो फर्स्ट एक्शन ही क्या है, ट्रू है यहाँ। ओके, नेक्स्ट 33 देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पे,
as stated the recent census report, okay, the female to male ratio is alarmingly low. Okay, तो कोर्स ऑफ एक्शन देखिए क्या बोला है. फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट. नो. सेकंड बोला है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इश्यू ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट टू एनकरेज पीपल टू इंप्रूव रेशियो. सेकंड इज ओनली फॉलो कर. ओके, नेक्स्ट 35. अब 35 देखो क्या बोला. इफ द रिटायर्ड professor of same institute are also invited to deliberate on reconstruction of the organization, their contribution may be beneficial to the institute. Okay, तो course of action देखिए क्या बोला है. Management may seek opinion of employees before calling retired professor. And second बोला है देखिए, management should involve experienced people for systematic restructuring ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सेकंड ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट. अब 36 टू 40 के क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे. ओके, तो देखते हैं 36 टू 40 में क्या दिया है. स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस निकालना है अपने को. तो 36 का स्टेटमेंट देखते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. देखिए एजम्पशन देखते हैं. फर्स्ट, there are enough schools in the state to accommodate 4000 additional primary school teacher. And second बोला है the eligible candidate may not be interested to apply as per government may not finally appoint such larger number of primary school teacher. तो first जो है वही assumption क्या है, implicit. next 37 statement दिया है a warning in a train compartment to stop train pull chain पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ 500 रुपीज. तो देखिए एजम्पशंस क्या दिया है. सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन. एंड सेकंड बोला है ऑन सर्टन ओकेजन मेनी पीपल वांट टू स्टॉप रनिंग ट्रेन. यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट है क्योंकि सम पीपल मिसयूज अलार्म चेन. एंड सेकंड बोला है ऑन सर्टन ओकेजन मेनी पीपल स्टॉप द ट्रेन. नेक्स्ट 38. अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर I don't want to be an engineer. तो देखिए फर्स्ट बोला है an individual inspired to the professional. No. One desire to achieve a thing which is hard. तो आंसर सेकंड क्या है, implicit. Okay. Next 39. स्टेटमेंट दिया है the concession in rail fares for the journey to hill station has been cancelled because it is not needed for people who can spend their holiday there. बराबर है. तो एजम्पशन दिया है रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली नीडी पर्सन. ओके, एंड सेकंड बोला है रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलिडे एट हिल स्टेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन ही क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है. ओके, नेक्स्ट 40. ठीक है, स्टेटमेंट दिया यहाँ पे द ब्रिज वाज बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 128 करोड़ एंड इवन सिविल बस okay service is not utilizing it. What pity to see its gross on underutilized. A citizen view on new flyover linking east and west side of the sub. Assumption दिया देखो. The building of such bridge does not serve any public objective. And second बोला है there has some accountability and utility money spent in public project. तो second जो है वो क्या है, ट्रू. ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो अपना मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है एंड इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड प्लस ये जो पेपर है इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा डे वाइज. जो एक एक जो अपन ने टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं उन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसका एजम्पशंस आर्गुमेंट्स कैसे निकालना है ये सब भी मैं बताऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू.